हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के बीच में फिर से प्रभु ने सौभाग्य दिया है वचन बांटने के लिए। प्रियो, आज हम वचन में से सीखेंगे मसीही दौड़। प्रियो, इसमें हम ये देखेंगे मसीही व्यक्ति का जो जीवन है वो किस प्रकार होना चाहिए, उसकी दौड़ कौन सी है। वो इस पृथ्वी पर अपना बसेरा बनाता है या स्वर्गीय राज्य के लिए या स्वर्गीय खोज में लगा रहता है, या यहाँ पृथ्वी पर कैसा जीवन जीता है। क्योंकि देखो, सही अगर वचन से हम देखते हैं तो मसीही दौड़ जो है ये एक मुसाफिर है। क्योंकि मसीह लोगों का तो यहाँ कोई स्थान है ही नहीं, वो तो आने वाले स्वदेश की खोज करते हैं। तो उस बात को लेकर हम प्रभु के वचन के द्वारा इस बात को सीखेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद था इस विषय के लिए, हम सब के लिए ये आत्मिक उन्नति का कारण हो। तो उसके लिए आप वचन निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 24 से 27 तक। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 से 27 तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जी, प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु जी, इस वचन के लिए पिता, हम एक एक के लिए ये वचन आत्मिक उन्नति का कारण हो। कलीसिया के भाई बहनों के लिए और प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हर एक के लिए आपके हाथों में सबके जीवनों को सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सवाल है। प्रभु का आत्मा प्रभु के लोगों के लिए, और हमने टाइटल में यही रखा है, मसीही दौड़। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो मसीह हैं, हम किस प्रकार मसीह जीवन जी रहे हैं या बिता रहे हैं। लेकिन ये वो दौड़ नहीं है जो संसार के लोग दौड़ते हैं। वो रेस करते हैं कि हमारे साथ वाला आगे चला गया तो हम उससे आगे जाएं। तो ये संसारिक दौड़ नहीं है, मुकाबला नहीं है। ये संयम की दौड़ है जो आपने और हमने दौड़नी है। देखो, संयम का आत्मा का फल भी है और संयम की दौड़। तो लिखा है जी 25, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। देखो, उदाहरण पहलवान का दे रहा है कि हर एक पहलवान क्या करता है, सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। जी रुकिए, हालेलुया। कितना स्पष्ट है, कहता हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। जी। तो अब प्रियो, ये समझना है, ये तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए पहलवान इतना परिश्रम करता है सब प्रकार का। आप और मुझे जो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है, योजना रखी है, उसके लिए हमारा कैसा दौड़ है। कई बार हम भी संसार को देखकर दौड़ने लग जाते हैं, या चलते चलते हमारा रास्ता बदलने लग जाता है। बदलने का कारण एक ही है कि संसार का प्रभाव हम पर आता है। संसार का प्रभाव आता है, इस कारण
हमारा परमेश्वर के साथ जितना नजदीकी संबंध होना है नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों के सामने ये वचन इसलिए रख रहा हूं ताकि इसके साथ जो दूसरा वचन हम पढ़ेंगे प्रियो, उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि दौड़ कौन सी है, ये संसार की है नहीं, हमें अच्छी तरह पता है। हम आत्मिक दौड़ के लिए आए हैं आगे, जो अनदेखी बातों को मानो हम देखते हुए दौड़ रहे हैं। तो ये देखो पहलवान हर प्रकार का क्या करता है, संयम करता है, यानी कि कितना संयमी होकर वो दाव पेच लड़ता है। हम जल्दबाजी करते हैं प्रभु के लोग, और जल्दबाजी में ही हम वो गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण हम पीछे हो जाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने की जगह पे और ज्यादा नीचे चला जाता है। हम आगे जाने की जगह और पीछे, हमें लगता है हम आगे जा रहे हैं लेकिन प्रिय हम उल्टा पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में बढ़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे मन में ये बात आ जाती है कि देखो प्रभु ये दे रहा है, प्रभु ने वो दे दिया, प्रभु ने वो ये नहीं देखते। संसार धीरे 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 हमें क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचता जा रहा है, और हम आत्मिक जीवन में क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हालेलुया। शारीरिक जीवन में बढ़ रहे हैं, जबकि होना ये है मसीह दौड़ में आप आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और शारीरिक जीवन में आप जैसे बोलने के लिए, इसका मतलब ये ना समझिएगा कि आपकी तरक्की ना हो, आप आगे ना बढ़े, आप वो अलग मत। प्रभु ने आपको जिस स्थान पे रखा है, हमारा प्रभु हमें शिरोमणि बनाता है, सबसे ऊंचे स्थान पे लेकर जाता है। लेकिन प्रभु की मर्जी में हम निस्वार्थ चलते हुए, हमें हमारा परमेश्वर जिस स्थान पे रखता है वही वफादार बने हुए, वो वफादारी को देखकर बढ़ाता है उसके समय पे वो। लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर को ही देखकर चलना है। हम क्या करते हैं प्रियो, हम अपनी ताकत लगाना शुरू कर देते हैं मसीह दौड़ में। हम अपनी ताकत जहां लगाते हैं, हमारा आत्मिक उन्नति की जगह पे और क्या हो जाता है, क्योंकि हम कौन सी बातें आगे रख देते हैं, हम आत्मिक बातें रखने की जगह संसारिक बातों की उन्नति लोगों के सामने रख देते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने पहचान वालों के सामने बढ़ाई कर देते हैं, ये कर दिया। और जब आप चलते चलते आपके जीवन में आत्मिक मार्ग में आप चलते चलते एक समय आता है कि आपके कदम जमीन से हटकर पानी में, या पवित्र आत्मा आपको उठा लेता है, तब परमेश्वर का आत्मा जिस भाव में आपको लेकर चलता है, उस समय आप पछताते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि वहां पर आपकी मर्जी नहीं चलती। इसलिए आप फिर उस दौड़ में, इसलिए बहुत मसीह हैं जो अपने पैरों को किनारे पर ही रखना चाहते हैं, कमर तक के पानी में, कंधे तक के पानी में, पूरा नहीं अंदर जाते। पवित्र आत्मा उनको लेकर चल नहीं पाता। देखो पौलुस इस बात को कितना खोल कर बोल रहा है। जी आगे पढ़ दीजिए 26-27। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, सबसे पहली बात बोलता है मैं इस रीति से दौड़ता हूँ, लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। हाँ, मुक्कों से लड़ता हूँ जी, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा यानी कि हवा में नहीं, वो लड़ता है तो उन शक्तियों को जानकर। प्रियो, कई बार हम आत्मिक जीवन में चलते हैं पर हमें वो अनुग्रह में परमेश्वर के चलते चलते हमें ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे प्रभु ही हमसे बात कर रहा है। पर सही मायने में आप जब वचन को मनन करेंगे, आप जितने पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं, आप प्रभु के उतने करीब होते जाते हैं। ये आपके ऊपर ही निर्भर है, आप जितने पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं। तो मसीह दौड़ के अंदर आपको चलते चलते, अगर आप वचन में देखते हैं, मैं समय नहीं बचाना चाह रहा क्योंकि प्रभु की मर्जी रही तो पवित्रताई के विषय में इस बात को लूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र होने के लिए बुलाए गए और पवित्र किए गए और पवित्र लोग। तो ये हमारे लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं प्रेरितों के लिए। तो आत्मिक जो दौड़ है, मसीह दौड़ जो है प्रियो,
ये पूरी तरह से आत्मिक है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं आती। क्योंकि मैंने आपको बताया शारीरिक दौड़ में तो हमेशा शरीर से दौड़ना है, लेकिन मसीह दौड़ वो नहीं है। मसीह दौड़ है आत्मा में दौड़ने की। जैसे जैसे आप पवित्रताई में बढ़ते हैं, आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शैतान हमारे जीवन में इतना उलझाता क्यों है कि हमें पवित्रताई में ना आए, हम पवित्र ना बन पाए, हम सिद्ध ना बन पाए। वो हमारे जीवनों में बहुत रुकावटें डालता रहता है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है मैं हवाओं में घुसे नहीं मारता। मतलब उन युक्तियों को, उस शैतान की सारी चालों को समझता है। और आगे कहता है जी 27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। देखो, अपनी देह को मारता कूटता और वश में कंट्रोल, यानी कि अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल रखता है। देखो मसीह दौड़ ये आप देखो, जैसे घोड़े को लगाम लगा ली जाती है, उस पे आप उस लगाम के द्वारा पूरे शरीर पे कंट्रोल डाल लेते हो। इसी तरह आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना है, क्योंकि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी इस दौड़ में, आपकी इच्छाएं नहीं चलेगी जी। यहाँ आपको पूरी तरह से प्रभु की मर्जी में ही समर्पित होकर, जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया, पानी जिधर ले जा रहा है उस भाव में जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके कदम जमीन पे हैं तो देखो ये आप फिर मन मर्जी में चल सकते हैं आप। लेकिन अगर जमीन से आपके पैर उठ गए, पानी ने आपको उठा लिया है, तो ये समझ लो फिर पानी लेकर चलेगा। आप अगर चिल्लाओगे भी, बोलोगे भी, वो तो आपकी सुनेगा नहीं है। इसलिए वचन में लिखा, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयंकर है। प्रियो, इस परमेश्वर, तो इस दौड़ में चलते समय पौलुस क्या क्या चीजों को छोड़ रहा है, मसीह दौड़ जी, उसके लिए हम निकाल लेंगे फिलिपी 3 का 7 से 14 तक। प्रिय, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोशिश करूंगा बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की जी। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखिए, मसीह दौड़ के अंदर अब आप सही मोड़ पर प्रियो हम और आप आए, जो पौलुस लेकर आए। कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। आपको इस मसीह दौड़ में, जो हमने विषय लिया प्रियो, मसीह दौड़ में रोकने वाली बातें यही है। मतलब जो जो बातें लाभ, आप अगर इस रास्ते में चले और लाभ के पीछे जाओगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपका आत्मिक जीवन, हो सकता है आप शरीर में ऊंचे हो जाएं। फिर कब तक रहेगा शरीर का जीवन? 70 साल 80, जोर मार के 90 जी लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब इस मार्ग में इंसान जाना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी आत्मिक मौत हो जाती है। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है, लाभ की सारी बातें क्या किए मैंने, क्या समझ लिया जी, वापस पढ़ दीजिए। हाँ, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। किसके कारण समझा है हानि? मसीह के कारण जी। आगे, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, किसके? यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण जी, सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। खाली समझता नहीं है प्रियो, उठाई है। ये वही पौलुस है, कोई कमी नहीं। फरीसी है, अच्छा रोमी है, बुद्धिमान है, शास्त्री है, कोई कमी नहीं इसके पास। और यहां तक इनका खुद का पानी का उस समय का जहाज है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? सब बातों की हानि उठाई है। खाली बोल नहीं रहा प्रियो। हम वचन में देखते हैं तो इसी में फिर 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे नहीं, समय बचाने के लिए कहता है, मैंने भूखा रहना भी सीख लिया, बढ़ना घटना भी सीख लिया, हर दशा में मैंने तृप्त होना सीख लिया। कौन सिखाया होगा? इस आत्मिक दौड़ में चलते समय परमेश्वर का सत्य का आत्मा, जैसे मैंने आपको बोला, पानी जिस भाव में जाता है, आत्मा जिस भाव में आपको लेकर जाएगी,
आप बोले कुछ कहे वो ले जाएगी, आपको उसी भाव में जाना है। आप वहां आपकी ताकत आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। हाँ, पर अगर आपको अपनी बुद्धि अपनी ताकत चलानी है तो आपके कदम फिर कहां, जमीन पे रहने, किनारे पे। गहराई में जाने के बाद आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी ताकत खत्म। मसीह दौड़ यही है। इसलिए मैंने आपको पिछले वचन में पढ़ा, हवाओं में घुसे नहीं मार रहा है, अनुभव के साथ उन बातों को रख रहा है। क्योंकि शरीर रोकता है, इसलिए बोलता है मैं देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं। हम अपनी इच्छाओं को नहीं मारते, हम अपनी इच्छाओं को नहीं कूटते, हम अपनी इच्छाओं को लगाम नहीं लगाते। यही कारण है कि हम मसीह दौड़ जो हमारी होनी है, ये इसमें क्या रहता है, मन मर्जी आ जाती है, ब्रेक भी लग जाता है, रुक भी जाती है, हमें कोई फर्क ही नहीं, हम चलते रहते हैं। सिर्फ हमारे प्राण में चल रहा है, आत्मिक जीवन में कोई विकास नहीं, कोई उन्नति नहीं। लेकिन यहाँ क्लियर कर रहा है कि हर क्या किया मैंने, सब वस्तुओं की हानि उठाई। प्रियो, जब समय आता है ना, हालात बताते हैं, हम हानि उठाने के टाइम पे हम हानि नहीं उठाते, फायदे की तरफ झुक जाते। यही तो शैतान चाहता है। आपकी दौड़ में रुकावट कैसे डाले, वो आपका फायदा लाकर डालेगा, आपको फायदा प्रॉफिट में लेकर जाएगा। पर अगर आप सही मसीह हैं तो आपको फायदा नहीं, आप नुकसान को भी चुनेंगे। क्यों? आपको प्रभु की मर्जी है क्या? हालेलुया। जब आप प्रभु की मर्जी में नुकसान को चुनते तो आप स्वर्ग में प्रमाण देते कि हाँ, क्या है, ये जीवते परमेश्वर का बेटा या बेटी है। याद रखिए, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता प्रियो। आज अगर आप 1000 10,000 का हानि उठाते हैं, 50,000 लाख का, उससे कई गुना स्वर्ग भरपूरी करके देता है। वो परख है हमारी, इस दौड़ में हमारी जांच, ये परख है। परख में प्रभु में परखता है। पर याद रखना, जो हानि नहीं उठाने के लिए आगे जाता वो प्राप्त भी नहीं कर पाता मसीह। आगे जी। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जी, कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रियो, गहरी चीज में पहुंच रहा है। कहता है इन सारी बातों को कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आगे, और उसमें पाया जाऊं जी, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हालेलुया। किस पे प्रियो? मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हाँ जी। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। किसकी ओर से? परमेश्वर पर विश्वास करने की ओर से मिलती है जी। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। बस इधर थोड़ा रुकिएगा जी। हालेलुया। देखो यहाँ कितना स्पष्ट कर रहा था, उसको एक बार फिर से पढ़ दीजिए पूरा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जी और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं जी, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। ये है प्रियो, मैं आपको एकदम अभी गहराई में लाया हूं दौड़ की आत्मा। हमारी दौड़ कहां तक है? देखो प्रियो, आपने मसीही दौड़ जो आपकी और मेरी है, कहां तक की है? परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पे मूसा को मिस्र से लोगों को 3 दिन की दूरी पे ले जाकर आराधना करवाने के लिए, 3 दिन की दूरी। ये इस बात को आपने गहराई से समझना, यीशु मसीह मुर्दों में से कभी जी उठा 3 दिन के बाद। तो 3 दिन की दूरी यानी कि जी उठने की सामर्थ, उस सामर्थ के बारे में पौलुस बात कर रहा है। कहता है मैं उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। कहां जा रहा है? आप और मैं प्रियो, हम 1.5 दिन की दूरी पे रहते हैं,
मिस्र यानी कि संसार से हम थोड़ा ही अलग हो पाते हैं, हमारी दौड़ वहां तक नहीं, हम संसार के प्रभाव से आगे नहीं जा पाते। हमारी जो दौड़ है प्रियो, ये संसार के प्रभाव में ही रह जाती है। यही कारण है कि हम आगे नहीं जा पाते, क्योंकि शैतान यही तो चाहता था। देखो फ़ारो कितनी बार समझौता करने आया, मूसा ने कोई समझौता नहीं किया। हमारे लिए एक अच्छी सीख है। लेकिन प्रियो हम समझौता कर लेते हैं। नए नियम में आज बहुत लोग क्या कर लेते हैं, वो इस आत्मिक दौड़ में समझौते के कारण बर्बाद है प्रियो। वो अनंत जीवन में अमरता तक नहीं पहुंचे, जिस चीज से यहाँ प्रभु का दास आपको और मुझे बोल रहा है कि मैं इसको क्या करूं, प्राप्त करूं। है यानी कि इसके विचार कहां है, उस तीसरे दिन की, जो 3 दिन की दूरी। आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कहता, आप देखेंगे शैतान बहुत जगह पर समझौता करना चाहता है प्रियो। इसलिए आत्मिक दौड़ में बड़ी रुकावट है, बहुत रुकावट है लोगों की, उनका आत्मिक जीवन बढ़ता नहीं है। आप देखो कितने संत हैं या पुराने नियम के हम देखते हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने जब समझौता किया तो क्या हो गया, बर्बादी आई है, उन्नति नहीं आई है। आप जब निर्गमन पढ़ते हैं तो मूसा ने कहीं समझौता नहीं किया। आदमी लोग चले जाए तो भी नहीं किया, बच्चे लोग छोड़ जाओ तो भी नहीं किया, जानवर लोग छोड़ जाओ तो भी नहीं किया, यहीं कर लो, थोड़ी दूरी पे कर लो, कहीं भी समझौता नहीं किया है। और हम देखते यहूस इस चीज में फंस गया। उसने क्या कर लिया था, समझौता कर लिया, क्योंकि वो लोग क्या करके आए थे, भेष बदल के आए थे प्रियो। शैतान इतना चालाक है। आपकी आत्मिक दौड़ में गिवोनी क्या करके आए थे, भेष बदल के आए थे। सूखी फूली लगी रोटियां, टूटे हुए चप्पल, फटे हुए कपड़े, और उन्होंने यहूस से वाचा बांध ली थी। बाद में बहुत संकट में पड़े हैं। तो इसलिए हम देखते साउल ने भी प्रियो क्या कर लिया, कुछ अर्पण की भी बातों में समझौता कर लिया। क्या हुआ, बाद में राज्य छोड़ना पड़ा उसे, अयोग्य गिना गया। आप और हम भी मसीह दौड़ को समझें, ये बहुत गंभीर दौड़ है, ये संसार से पूरी अलग है। इस चीज पर पौलुस जोर दे रहा है, कहता है मैं उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को प्राप्त करूं। है माफ करना, क्या करूं, वापस पढ़ दीजिए। हाँ 10, ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हालेलुया। कहां तक, यानी कि आप और मैं क्या इस सामर्थ तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं कि 3 दिन की दूरी कितनी जरूरी है? आपका मन, या बोलने के लिए आपका मन कटकर, जिसको खतना बोला गया है पुराने नियम में, वो अलग होकर उससे 3 दिन की दूरी पर पहुंचे। जैसे देखो हम देखते हैं याकूब गुलाम बना के रखा उसके मामा ने, कितनी बार उसकी मजदूरी बदल दी लाबान ने, लेकिन फिर भी एक समय आया कि 20 साल के बाद वो 3 दिन की दूरी पे गया। यही लिखा है, 3 दिन की दूरी पर गया। उसके बाद यूसुफ का जन्म हुआ, उसे अपने घर की याद आई। हम जब 3 दिन की दूरी यानी कि इस जी उठने, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य में पहुंचते हैं, तो शैतान का सारा प्रभाव चला जाता है, पिता से मेल होता है। हालेलुया। ये बात आप समझ लें, आत्मिक दौड़ इतनी जरूरी है, बहुत धीरज के साथ है, संयम के साथ। इसमें कहीं आप समझौता नहीं कर सकते। यहां समझौता नहीं कर रहा है पौलुस, स्पष्ट कह रहा है। जी आगे 11, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। कहां तक पहुंच रहा है, अमरता तक पहुंचूं। फिर आप और मैं, बहुत लोग यही सोचते हैं मसीह दौड़ यही है, वो मिल जाए, ये मिल जाए। भाई नासवान चीज नहीं, अविनाशी दौड़ है मसीह दौड़। इसको आप अपने हृदयों में लिखो, समझे, ये हमारे लिए आत्मिक दौड़ है। पहली सदी के संतों ने कहीं क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया, ये पूरी तरह से समर्पण करके जिए हैं, और इन्होंने इस शक्ति को, इस अजीम सामर्थ को पाया है, चखा है, और जीकर हमें नमूना दे गए हैं। आज हमें और आपको भी इसी मार्ग से जाना है।
इसलिए पौलुस बोल पाया मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह सी की चाल चल रहा हूं। जी 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, जी पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जी जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। जी। हे भाइयों, देखो यहाँ कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए थोड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। यहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं ऊंची बुलाहट या हाई कॉलिंग। ये मसीहत में एक बहुत ऊंची बुलाहट है हमारे लिए, एक ऊंचा स्तर प्रभु का। तो ये हमारे जीवन में कब हम क्या ऐसी सोच, हमें प्रभु ने किस लिए पकड़ा है? क्या प्रभु ने हमें इसलिए पकड़ा है कि संसार में नासवान चीजें दे? प्रियो, अमरता देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, युगन युग का राज्य देना चाह रहा है। वो जो देना चाह रहा है उसके लिए हमें प्रभु ने पकड़ा है, उसके लिए इस दौड़ में हमें बुलाया है जी 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ जी, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं जी उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आत्मिक दौड़ में निशाना है। आपका निशाना क्या है? आप अपने आप को जांच कर देखिए। क्या परिवार, क्या बच्चे, क्या संसार, क्या समाज, क्या दुनिया? आपका निशाना यीशु मसीह यानी कि जीवन है या कुछ और है? पौलुस बोला निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। हमारी दौड़, हमारा निशाना क्या है? वो ये कह रहा है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, पर उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं। मतलब अब इस संयम की दौड़ में प्रियो जी 14, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, ये है देखो ऊंची बुलाहट, हाई कॉलिंग जो बोलते हैं जी। है किसके लिए बुलाया प्रभु ने हमें? अनंत जीवन के लिए, अमरता के लिए, युगान युग के जीवन के लिए, अपने साथ युगान युग वास के लिए प्रियो आपको और मुझे इनवाइट किया, बुलाया है। इसलिए कहा बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े क्यों? आप और हम करेंगे प्रमाण, आप और हम बताएंगे, क्योंकि दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं। चुना हुआ प्रभु हमारा न्याय है, पक्षपात नहीं करता। हम जैसा दौड़ेंगे, जैसे 20 लोग दौड़ रहे तो पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब दौड़े, लेकिन जो आगे अच्छा जो दौड़ा वो इनाम दे गया। आप और मैं भी ऐसे ही दौड़े कि अनंत जीवन को प्राप्त करें जी। एक और वचन इसके साथ, यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना 1:2, तीसरा यूहन्ना 1:2 जी। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। यहाँ पे साफ क्लियर कह रहा है यूहन्ना, कहता है प्रियो जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर। प्रियो बहुत लोग इस पे प्रचार अलग करते हैं, सब बातों में। उस सब का मतलब समझना है, आप जब आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आप आत्मिक आशीषों में बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक गिफ्ट में, वरदानों में, सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, तो उसमें शरीर की बात नहीं है। यहाँ पे यूहन्ना शरीर की बात नहीं लिख रहा, आत्मिक उन्नति, सारी बातों में आप पूरे आत्मिक बनना है। ये क्यों शरीर की बात नहीं बोल रहा है? यहाँ पे हम शरीर की बात, बहुत लोग, यूहन्ना इसका जवाब भी देता है। इसके साथ आप पढ़ लीजिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:15 और 16। इस वचन को पढ़ने से आपका इसका स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। पहला यूहन्ना 2:15-16 जी। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो जी। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है जी। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड,
वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, स्पष्ट कर रहा है इस वचन को। अब कोई भी जब इस वचन को पढ़ेगा, ये भी यूहन्ना लिख रहा है प्रभु की आत्मा में होके, वो भी, तो वहां पे हम कैसे इस बात को जोड़ सकते हैं कि सब बातों में शरीर की बातें आ रही है? यहाँ पे साफ कह रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना, और यदि किसी में संसार का प्रेम है, रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम है ही नहीं। तो वहां पे कभी भी पौलुस ये नहीं, इसलिए आत्मिक दौड़ में आत्मिक आशीष है, आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास हमारा लक्ष्य, निशाना होना है प्रभु यीशु, अनंत जीवन को धर दबोचे। प्रिय, आपकी मेरी दौड़ ये है, लेकिन शैतान हमें गुमराह करता है इन सब चीजों से, नासवान चीजों से, समस्याओं से, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक सब चीजों, पूरा दबाव डालता है। लेकिन आप और मैं प्रियो आत्मा के बल से दौड़े, इसलिए यीशु मसीह भी इस बात पे जोर देते हैं। देखो, हमें पढ़ लीजिए यूहन्ना शुभ समाचार उसका 17 अध्याय का 3। यूहन्ना शुभ समाचार 17 अध्याय का 3 जी। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। देखिए प्रिय, मैं आपको बहुत कम समय में तेज लेकर आया, लेकिन ये वचन आप मनन करें, बहुत डीप है। पौलुस उस गहरी बात को ही खोल रहा है, जी उठने की सामर्थ्य तक पहुंचना। आत्मिक दौड़ समझिए, आत्मिक दौड़ है हमें, जहां यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उस दूरी पे संसार से इतनी दूर होनी है आपकी हमारी। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वह एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यही है, ये है हमारा लक्ष्य, ये है दौड़ हमारी। पर अगर हम इसको नहीं जानते तो प्रियो, इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? बहुत भारी कीमत। इसी जीवन में हम प्रभु को, मसीह को प्राप्त करें। प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद था इन वचनों के साथ। और यदि प्रियो आपको किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और आइए, हमारे बीच में सिस्टर एस्तर जी हैं, वो प्रार्थना करेंगी लास्ट जी। एस्तर जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। खुदा, आपने हमें यहाँ बैठने के लिए मौका दिया और यहाँ पे हमारे दास को लाया और बैठने के लिए, और वचन कई आपने बातें किया वचन से पापा, यूट्यूब मोबाइल के द्वारा। परमेश्वर खुदा बाप, हम धन्यवाद करते, ये वचन कलीसिया के भाई बहन के लिए, सबके लिए आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, एक एक को, हर एक की बुद्धि और समझ खोलना। जब वो लोग वचन सुने पिता, आप उनको छूना, उनकी आत्मा को छूना मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदा, धन्यवाद करती हूँ पिता, ये वचन हर एक के घर घर पहुँचने के लिए आप मदद करें और सहायता करें प्रभु। आपकी आत्मा से भर के एक एक को आप चलने के लिए मदद कर प्रभु, और इस वचन के अनुसार बनने के लिए, खड़ा रहने के लिए इस पे अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। खुदा, आप ही है जो कर सकते हैं सब कुछ मेरे परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमारे दास को, उनके परिवार को भी आपके हाथ में देते हैं। उन्हें शक्ति, सामर्थ और बल दे के आप चलाइए, और कल की आराधना को भी आपके हाथ में देते हैं। आपकी मर्जी सबके जीवन में, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की